हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। 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 चलिए पढ़ते हैं गुना से। गुना। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल गुना ये 2 डिजिट का करते हैं, यानी 2 अंकों का गुना करते हैं पहले। दो अंक का गुना पहले करते हैं। कैसे? एग्जांपल देते हैं। ए बी गुने करना हम लोग को सी गुने डी। तो इस प्रकार का गुना करना है तो 2 तरीका से। पहले या तो ऐसे लिख लीजिए ए बी सी डी, इसको एक लाइन में लिख लीजिए। पहले इसको ये बी को सीधा सीधा गुना कीजिए तो हो जाएगा बी गुने डी। ठीक है। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा बी गुने सी प्लस ए गुने डी इज इक्वल टू, जैसे लास्ट वाला को फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा ए गुने गुने सी। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर ये सीधा सीधा गुना पहले करेंगे यानी हो जाएगा बी बी गुने डी करेंगे, ये सीधा सीधा गुना। ये बी गुना डी करेंगे पहले, इसके बाद इसको से एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको ऐड कर देंगे और फिर ए गुने सी को लास्ट में कर देंगे। एक ऐसे हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते कैसे करेंगे। पहले ये दूर को दूर से, ये दूर है और दूर को, तो यानी लिखेंगे बी गुने डी। फिर है ये भीड़ से और दूर को दूर से, तो भीड़ को दूसरा स्टेप, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं पहले। यही वाला समझ में आ गया कि पहले सीधा लिख लेंगे तो बी गुने डी, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में ए गुने सी लिखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं एक और। ए बी गुना करना था हम लोग को सी और डी से। हम बोल रहे थे
पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में पहले ये दूर को दूर से गुना करेंगे, यानी करेंगे बी गुने डी। उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, ये भीड़ को भीड़ से और दूर को दूर से, यानी सेकंड स्टेप में ये बी गुने सी करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे ए गुने डी से। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में करेंगे लास्ट वाला को गुना, यानी लास्ट दूर दूर को, यानी ए गुने सी। उसके बाद इधर से लिखता शुरू करेंगे, फर्स्ट स्टेप से लिखना शुरू करेंगे, एक अंक को यहाँ पे लिखेंगे, जो आगे बाकी आएगा उसमें ऐड करके लिखते जाएंगे, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में 24 गुने 15 ही करते हैं। ठीक है, तो अभी दो स्टेप बताया, एक तो पहले ऐसे लिख लीजिए 24 और ये 15, ऐसे एक लाइन में करना, तो 4 × 5 = 20 के शून्य, बाकी है कितना 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4 × 4 और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, और 14 और बाकी है 2 था, कितना हो गया 16, 16 का फिर लिखेंगे 6 और बाकी है 1, और 2 एक का 1, 2 × 1 करेंगे तो 2 और बाकी है 1 था, यानी कितना हो जाएगा 360। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। ये किए थे 4 × 5 = 20, तो 20 का लिखे शून्य और बाकी है 2, फिर 5 × 2 = 10 और 4 × 1 = 4, तो 10 और 4 कितना 14, और बाकी है 2 था ना, तो 14 और 2 कितना 16, 14 2 16, और 2 × 1 = 2 और बाकी है 1 था, तो कितना 3, यानी 360। ठीक है, अब इसी का एक और बताए थे अभी जस्ट ही, उसका सेकंड मेथड से कैसे गुना करेंगे, एक ही लाइन में, कुछ इधर उधर नहीं करेंगे। इसको पहले हम लोग बोले थे आप लोग को, ये दूर को दूर से करेंगे पहला स्टेप में, तो 4 × 5 = 20 के शून्य, बाकी है 2। फिर बोले थे कि ये भीड़ को भीड़ से, ये दोनों नजदीक को और ये दोनों दूर को दूर से, तो 4 × 1 = 4 और ये दूर वाला दूर को, तो 5 × 2 = 10, तो 10 और 4 कितना 14, और इधर से बाकी कितना था 2, तो 14 2 कितना हो गया 16, और बाकी है 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 2 1 3, यानी आंसर हो गया 360। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत कम लोग एक्टिव हैं। अब आगे देखते हैं। 36 गुना लिखते हैं, चलिए 16 ही लिखते हैं। अब दो स्टेप में फिर से एक ही लाइन में कैसे गुना करने के लिए होता है, पहले ये दूर को दूर से, तो 6 × 6 = 36, बाकी कितना 3, फिर ये भीड़ को भीड़, तो 6 × 1 = 6 और ये छेतिया 18, ये 18 इधर से है 6, इसको जोड़ेंगे तो 18 6 कितना होता है 24, बाकी है कितना 3, तो कितना हो गया 27, 24 और 3 कितना 27, 27 का क्या लिखेंगे 7, बाकी फिर कितना हो गया 2।
फिर इसको क्या करेंगे, साइड को साइड से, तो ये 3 और इधर 1, तो 3 एकम 3 और बकिया कितना था 2, तो 3 2 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर। अब आगे फिर से देखते हैं, इसको एक और बताएं ऐसे करके, सीधा सीधा लिखकर, सीधा सीधा लिख दीजिए 36 ऐसे लिख दीजिए, और ये लिख दीजिए 16। इसको लिखेंगे तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो 6 6 का 36, बाकी 3, ये गुना करेंगे तो 6 और 36 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो, और क्रॉस इसके बाद क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐड करते हैं, तो 18 और 6 कितना 24 है, बाकी 3 था, बाकी 3 था, तो 24 3 कितना हो गया 27, और बकिया 2, 3 गुने 1 करेंगे तो 3, और बकिया कितना था 2, 576। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अंक का हो गया, अब हम लोग गुना करते हैं 3 अंकों का, 3 अंक का, 3 अंकों का गुना, 3 अंकों का गुना। ठीक है, आगे देखिए कैसे, इसको भी ए बी सी गुने डी ई एफ ऐसे लिख सकते, 3 अंक का गुना करना है तो इसको कैसे पता है कि पहले सीधा सीधा करते हैं, ए बी सी लिखते हैं, डी ई एफ ऐसे लिखते हैं ना। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये लास्ट वाला को गुना करेंगे, तो सी गुने कितना हो जाएगा एफ, फिर ऐसे करना, पहले ये दोनों को, पहले इसको पहले झाँक लेना है, ये वाला पार्ट को झाँक लीजिए, पहले हटा दीजिए, तो हटा देंगे तो करेंगे क्या करेंगे, सी गुने ई प्लस कर देंगे बी गुने ए, फिर ऐसे ऑबलिंग मार रहे हैं, और फिर ये जब हो गया तो क्या करेंगे, इसको ये लास्ट वाला को थोड़ा सा मिटाते हैं रबर से, ये पूरा मिटा लिया, यहाँ फिर से लिखते हैं ए बी सी डी ई ए। अब इसको क्या करते हैं, इसको लास्ट को इससे गुना करेंगे, इधर से ये कोना इधर, और ये कोना इधर, और एक सीधा, और उसके बाद मल्टीपल ये ऐड कर देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉपी अगर आप लोग लिखे हुए हैं तो लिख लीजिएगा, यहाँ से इतना लिख लिए हैं तो साइड से, फिर इसको यहाँ पे बोर्ड, इस पे छोटा स्क्रीन है इसलिए पहले लिखिएगा ए गुने एफ, ऊपर से लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, ए गुने एफ, फिर प्लस डी गुने सी, प्लस बी गुने ई। ठीक है, बी गुने ई, फिर अगर उसके बाद वाला स्टेप में, उसके बाद फिर से वही काम करेंगे जो इधर किए थे, अब इस बार इसको छोड़ देंगे, उसको मिटा देंगे लास्ट वाला को, अब इधर वाले 2 अंक को याद रखेंगे, मिटाने का मतलब नहीं कि आप लोग मिटा दीजिएगा, यहाँ सी था यहाँ एफ था, ये वाला को आप हटा देते हैं सी और एफ को, तो हटा दिए तो इधर से क्या करेंगे, फिर से ये काम करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हो जाएगा ए गुने ई प्लस बी गुने डी। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट जो स्टेप करना है हम लोग को, ये लास्ट को गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा ए गुने डी। थोड़ा सा अगर ज़्यादा धुंधला दिख रहा है तो कॉपी में अगर लिखना है तो पहले लिख लीजिए इधर से, ये सी गुने एफ पहला स्टेप, उसके बाद ऑवलिंग दिए हैं, ये इधर से सी और ई को गुना करेंगे, और इधर से बी और एफ को गुना करेंगे, फिर ये एक ऑवलिंग दिया हुआ, दूर को दूर से, यानी ए को एफ से, डी को सी से, और बी को ई से, फिर इधर से ये वाला पार्ट को झाँक दिए हैं,
फिर इसको ए गुने ई किए हैं, फिर बी गुने डी किए हैं, फिर लास्ट में ए गुने डी कर दिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए लिखते हैं। अभी वो सीधा सीधा लिख कर समझाए थे, तो सीधा सीधा समझा दिए थे। अभी जस्ट वैसे भी लिख के गुना कर सकते हैं। हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, पहले ये 3 गुने 6 करेंगे, 6 × 18, बाकी का कितना हुआ 1। अब अभी ये इधर से इसको 1 अंक मिटा देंगे, इसको 1 मिटा, तो इधर से आप लोग को 3 × 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 6 × 2 = 12, तो 3 और 12 कितना 15, 15 एक बकिया था तो 16, बकिया कितना हो जाएगा 1। फिर से क्या करेंगे, दूर को दूर से, तो दूर को दूर से जब करेंगे तो ये 6 गुने कितना 1, 6 × 1 हो जाएगा, और यहाँ 6 लिख देते हैं, और ये 6 × 1 हो गया। फिर हो जाएगा ये इसको, तो 3 दूनी 6, प्लस में 6, और बीच में सीधा सीधा 2, यानी 3 6 6 12, 12 2 14, बाकी एक था तो कितना हो गया 15। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं रबर, और ये पेन फिर से। अब ये क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को झाँक देंगे इधर से, दोनों को एक लाइन। अब ये इसको भी वही काम करेंगे, 2 दूनी 4, और एक कितना 5, और बाकी एक था तो 6, और फिर लास्ट काम गुना करना है। 123 × 216, एक बार सीधा से गुना करते हैं तो 6 × 18, बाकी कितना 1। फिर इसको इसको गुना करेंगे तो 3 × 1 = 3, और 6 दूनी 12, 12 3 15, बाकी एक था, यानी कितना हो गया 16। फिर अगला स्टेप क्या करना है हम लोग को, फिर अगला स्टेप क्या करना है, इसको इधर से करेंगे तो 3 दूनी 6, और ये 6 6 6 12, और 12 × 2 कितना 12 2 14, बाकी एक था तो कितना हो जाएगा 15। अब फिर से ये काम, अब फिर से ये वाला पार्ट को हटा देंगे। अब इधर से ये गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, और एक कितना, एकम 4 1 5, और बाकी भी था 5 1 6, और फिर ये वाला भी स्टेप, लास्ट स्टेप, ये दो, ये लास्ट लास्ट वाला को 1 × 2, यानी 2, और बाकी कुछ नहीं था अभी इस बार, तो 2। आंसर हो जाएगा 26 पाउंड 168। ठीक है, चलिए आगे, एक इम्पॉर्टेंट आगे बताते हैं। 2 अंक का गुना, 3 अंक का गुना, इतना कर दिए, 4 अंक का भी यही प्रोसेस करना है। उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग नया चीज कुछ सीखते हैं। किसी भी संख्या में 11 से लेकर 19 तक गुना करना हो तो क्या करेंगे। किसी भी संख्या में 11 से 19 तक गुना करना हो तो
देखिए क्या करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल, 1 3 5, 1 2 गुना करना है, हम लोग को मान लेते हैं 15 से ही गुना करना। अभी आपको बताए थे कि कॉपी आप लोग साथ में रखते जाइएगा, कि कोई भी संख्या में 11 से 19 तक गुना करना रहे तो एक लाइन में कैसे गुना करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये पूरा अंक को, ये हर एक अंक से गुना करेंगे। यानी 15 × 2, यानी 15 × 2, यानी 15 दूनी कितना, 30। 30 का 0, बाकी 3। फिर आइए 15 × 1 = 15, और बाकी कितना था, 3। तो 15 × 3 = 18, बाकी 1। फिर आइए तीसरा, 15 × 5 = 75, और बाकी कितना, 1। तो 75 और 1 कितना, 76। ठीक है। फिर से आइए 15 × 3 = 45, और बाकी कितना सर, 7। तो 15 × 45 और 7 = 52, बाकी कितना, 5। इधर लिख रहे हैं बाकी वाला 5। अब ये 15 × 1 = 15, और बाकी कितना था, 5। यानी 15 और 5 कितना हो गया, 20। समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल आप लोग। 6 8 5 6 3 8, गुना, इस बार सबका टेबल आता है ना, इसको आप लोग 16 से गुना करके जल्दी से बताइए, बिना पेन कॉपी लगाए हुए। चलिए कैसे करेंगे, एक बार लास्ट फिर से देखते हैं। 16 8 28 से होता है, तो 28 के 8, बाकी कितना हो गया, 12। बस एक अंक लिखना है, बाकी सबको बाकी में ढकेल देंगे। 16 48, और कितना, 12। तो 48 और 12 कितना हो जाएगा, 50। और 60, 60 का 0, बाकी क्या लिखेंगे, 6। ठीक है। फिर है 16 6 96, तो 96 और बकिया 6 था, तो कितना हो जाएगा, 102। तो 2 लिखेंगे, बकिया होगा 10। फिर है 16 25 80, 16 25 80 और 10 90 का 0, बाकी कितना, 9। इधर बाकी लिख रहे हैं 9। फिर है 16 8 28 से 128, और बकिया 9 था, तो बकिया 9, यानी कितना, 137 के साथ बकिया 13। और 16 6 96, और 96 और 13 कितना, ये 9 और 10 कितना, 109 हो जाएगा आंसर। ठीक है।
यानी अब समझ में आ गया कि कोई भी। चलिए उस पर समझा रहे थे कि किसी भी संख्या में 11 से लेकर 19 तक गुना करना हो तो सबका सिंगल डिजिट से गुना कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं, आज का ये लास्ट सेशन में सीखते हैं एक चीज और, गुना करना। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में 5, 25, 125, 625 से गुना करना हो से गुना करना हो। तो देखते हैं इसके लिए। तो लिखते हैं, अगर किसी भी संख्या में, पहला पॉइंट, किसी भी संख्या में 5 से गुना करना हो तो उसमें क्या करना है, उसके दाईं ओर एक शून्य बैठाएंगे और 2 से भाग देंगे। दाईं ओर एक शून्य बैठा देंगे उस संख्या का, उसको 2 से भाग कर देंगे। ठीक है। अगर उस संख्या में 25 से गुना करना है तो दाईं ओर 2 को शून्य बैठाइएगा और इसको 4 से भाग दीजिएगा। ठीक है। अगर उस संख्या में 125 से गुना करना होगा तो उसमें 3 शून्य बैठाइएगा और 8 से भागा दीजिएगा। ठीक है। फिर अगर उस संख्या में 625 से गुना करना होगा तो 4 को शून्य बैठाइएगा और 16 से भाग दीजिएगा। नीचे नहीं दिख रहा है, 16 से भाग दीजिएगा। ठीक है। तो अब इस टाइप से एक दो क्वेश्चन करवाते हैं फिर, और इसके बाद आगे करेंगे। जैसे 1, 3, 5, 6 गुने करते हैं इसको 25 से। अभी हम लिखे थे, आप लोग अगर कॉपी में लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लास अगर रिकॉर्ड हो जाए तो देख लीजिएगा। तो इसको अगर 25 से गुना करना है तो अभी बताया, इस संख्या जो दिया हुआ 25 से गुना करना है। अभी बताया 5 से, 25 से, 125 से, 625 से, कोई भी संख्या से अगर गुना करना हो तो क्या हम लोग करते हैं, तो 25 से गुना करना तो इस संख्या पे दाईं ओर पे इस संख्या को अपने मन में लिखते हैं और इस पे 25 से तो 2 शून्य बैठाएंगे, 5 से तो 1 शून्य, जैसे पीछे लिखे थे ये देख लीजिए। 5 से तो 1 शून्य, 25 से तो 2 शून्य, 125 से तो 3 शून्य और 625 से 4 शून्य। भागा देंगे 2 से, 5 वाले में, 25 वाले में 4 से, 125 वाला में 8 से, 625 वाले में 16 से। ठीक है। एक चीज कॉमन देखिए, 5 से 2 से गुना करेंगे तो शून्य आएगा, 25 को 4 से गुना कीजिएगा 2 शून्य आएगा, 125 को 8 से गुना कीजिएगा 3 शून्य आएगा, 625 को 16 से गुना कीजिएगा 4 शून्य आएगा। तो ये क्वेश्चन है 1300। तो 1356 को गुना करना है 25 से, तो हम लोग करते हैं क्या, इस पे 1356 में 2 को शून्य बैठाएंगे और फिर क्या करते हैं, 4 से भागा देते हैं, वही हो जाएगा इसका गुणनफल। तो ये 4 तिहाई 12, एक, फिर
चार तिया 12, तीन और तीन तो छः, तो 36 हो जाएगा। तो 9×4 = 36 और 2 शून्य, यानी 1356 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 33,900। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसको गुना कर दीजिए 125 से। 125 से गुना कीजिए। तो अभी बताए थे 125 वाले में 3 को शून्य बैठाएंगे। कितना शून्य बैठाएंगे? 3 से। और भागा कितना से देंगे? 8 से। देखिए एग्जाम में जब ये क्वेश्चन ऐसा रहे तो हम लोग को नहीं ऐसे लिखना है कि कॉपी पे लिखें उतार, कॉपी पे, उसके बाद ये भागा दें, वैसा नहीं करना। अपने मन में सोच लीजिए कि जैसे ही किसी संख्या से 125 से गुना करने की बात आया, 125 से जब गुना करने की बात आ रहा है, जब 125 से गुना करें तो 8 से भागा देंगे तो हो जाएगा क्या? 8, देखिए भागा देते हैं तो 8×4 = 832 लगेगा। 4 और बाकी 4 आएगा तो 8×6 = 48। फिर 5 उतारेंगे, नहीं उतरेगा, शून्य बैठाएंगे। उतना भागा थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। और 8×7 = 56 और उसके बाद 3 शून्य बचा हुआ है, 300। आप गुना करके भी कहीं पे देख लीजिएगा तो इसका आंसर इतना ही आएगा। मतलब कितना कि इसको ये सारा मिटा दिए और इसका आंसर आप डायरेक्ट इतना बोल सकते थे अगर सीख जाइएगा तो। डायरेक्ट आप बोल सकते थे कि हाँ सर इतना से गुना करके इसका आंसर इतना होगा। क्योंकि एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये पूछेगा, इसका यूज कहीं कहीं आएगा तो आप फिर से कॉपी पे उतारिएगा, साइड में 3 अंक या 4 अंक का गुना करने में लगा दीजिएगा तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा। चलिए आगे एक चीज और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और। इसको गुना करके हमको बताइए 625, 625 से जल्दी से गुना करके कोई बताइए, देखते हैं कितना देर में आप लोग गुना करते हैं। बहुत लंबा है नहीं जी। देखते हैं, इतना देरी लग गया, इतना देरी नहीं लगना चाहिए था आप लोगों को, बहुत टाइम लगा दिए। हाँ एक बात और, आप लोग का जो क्लास में डेली डेली 8 बजे से क्लास होगा। अगर हमें याद नहीं रहे तो आप लोग मैसेज हमको नंबर पे या कॉल करके बोलिएगा सर क्लास का टाइम हो गया है। डेली आप लोग का क्लास ये मॉर्निंग में 8 बजे नया वाला बच्चे को होगा और वो सेकंड बैच वाले को एक टाइम शाम को होगा। चलिए आंसर, कोई कैलकुलेटर से राहुल गुना नहीं ना किए हैं? कैलकुलेटर से गुना नहीं ना किए हैं राहुल? यस या नो बताइए रिप्लाई में, काहे कि आप आंसर बताए हैं।
कोई कैलकुलेटर यूज मत कीजिएगा, नहीं तो फिर एग्जाम में क्या आप सोच के देखिए, कैलकुलेटर कभी यूज आएगा? चलिए देखिए। हाँ, और आप लोग अपने अपने जितने भी सर्किल में हैं बता दीजिएगा कि क्लास हो रहा है, फिर छूट जाएगा। अभी तो हम रिकॉर्डिंग क्लास दे रहे हैं, फिर वो वीडियो भी हटा देंगे। क्योंकि क्या होता है, आप लोग क्लास नहीं करते हैं, फिर सोचते हैं वीडियो तो कभी देख ही लेंगे। तो अगर एक्टिव कम बच्चे रहते हैं ना, तो लगता है कि उतना इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाने में। आप लोग का रिप्लाई से ही लगता है हाँ, और पढ़ाएं आगे। चलिए देखते हैं। बताया था अभी जस्ट कि 625 से जब गुना करना है, तो इस जो भी संख्या रहेगा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसको थोड़ा सा दूसरा कलर से करते हैं हम लोग। जब भी 625 से रहेगा तो इस संख्या पे चार गो सुन्ना बैठाइए अपने मन में, नहीं कि कॉपी पेन पे लिखने की जरूरत है। उसके बाद ये सोच लीजिए कि अभी हम सब जस्ट पीछे इसके पीछे वाले स्लाइड में बताए थे कि 16 से फिर इस संख्या को भागा दे देंगे। जो भागा देकर इस संख्या में आएगा वही इसका गुणनफल आएगा। तो क्या करेंगे, भागा देंगे तो इसको भागा देंगे तो 16 एक बार में लगेगा, 16 एकम 16। फिर तीन उतारेंगे नहीं लगेगा तो जीरो बैठाएंगे, तो 16 दूनी 32 लग जाएगा। फिर ये छह उतारेंगे नहीं लगेगा, जीरो बैठाएंगे, 16 चौ 64। फिर एक एक बच उतरेगा 64 नहीं, 65 से तो 64 लगेगा तो एक उतरेगा। तो एक और 16 यानी कितना, एक। और ये शून्य बाकी रह गया कितना, एक दो तीन चार। अब देखिए इसका आंसर इतना हुआ। अब बताइए गुना करके आप इतना जल्दी कर सकते थे इसका आंसर? गुना करके कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि सबको टाइमली अपने 8 बजे का ही याद रखेगा, मोबाइल में अलार्म सेट कर लीजिए, या फिर समझ लीजिए क्लास जा रहे हैं और सोच रहे हैं जीके वाले सर क्लास लेंगे लेंगे, नहीं तो हम ही जीके का या फिर इंग्लिश का क्लास 1 घंटा सब लोग का साथ में ऐड कर देंगे। शाम को इवनिंग में जीके क्लास के लिए सोच रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट, हम देखते के साथ आंसर कर दीजिएगा। एकदम जैसे ही लिखे क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखा और फट से आंसर का अंक लिखना शुरू हो जाए। जब आप कहीं पे बैठिएगा या फिर कहीं पे खड़े हैं तो पेन कॉपी आपको नहीं देगा, इतना गुना करने के लिए दे देगा। अब क्या कीजिए, और बार बार बोले ये एग्जाम में ये चीज नहीं पूछेगा, ये कहीं पे गुना करके अगला आंसर लिखना रहेगा, उसके बाद आगे जाना रहेगा। तो गुना थोड़ा सा, इसलिए हम जोड़ घटाव गुना भाग पे फिर से जोड़ देते हैं। पहले सबसे पहले यही पढ़ाते हैं कि माइंड आपका शार्प हो जाए। और आपको अच्छा करना है ना, तो डेली 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन कीजिए। माइंड को अभी आपको जितना फैलाना है, अभी फैलाइए। 20-25 साल तक, 25 साल 24 साल तक के बाद, उसके बाद माइंड नहीं फैलता है। तो देखिए इसमें 25 है, तो इसके अपने मन में तो बैठा ही लिए होंगे कि दो को सुनना बैठेगा सर, और चार से भाग पड़ेगा, तो चार से भाग पड़ेगा एक बार में लग जाएगा सर। दो बचा, तो जो दो और तीन उतरेगा तो 23 हो जाएगा, तो चार पचे 20। फिर से तीन उतरेगा तो तीन और आठ, यानी कितना, 38। तो ये नौ चौ 36 लगेगा सर। दो बचेगा सर, तो दो और पांच यानी 25 उतरेगा। तो छह चौ 24 सर, एक। और एक उतरेगा तो 16, तो चार चौ 16। फिर दो उतरेगा नहीं लगेगा, जीरो सर। और उसके बाद क्या सर, छह चौ 24। और उसके बाद दो अंक बच गया सर। इसका आंसर हो जाएगा 15, 96, 40, 400। कोई आंसर बता रहे? 15, 96, 40। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये 6 बार मेहनत लगेगा। छः, तो छः चार 24, उसके बाद दो सुना। सही है राहुल आपका। ठीक है। अब देखिए अभी आप लोग ये आंसर दिए तभी हमको लगा कि हाँ कहीं पे लिखने में मिस्टेक है, बोल रहे थे सही लेकिन लिखने में हुआ।
इसलिए आप लोग भी आंसर पे ध्यान देते रहिए। आज जितना पढ़ा है समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया था आज का? सबको समझ में आ गया था आज का क्लास? मैसेज में आप लोग कीजिएगा, हम देख रहे हैं। सबको समझ में आ गया था आज का क्लास? और कल का जो होमवर्क दिए थे वो बनाए थे आप लोग? वीडियो डाउनलोड हो गया, हो जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा था शायद क्लास। भेज देंगे। ओके। आज का क्लास जो पूरा किए, समझ में आया पूरा? होमवर्क पिछले क्लास के लिए जो दिया हुआ पीडीएफ में भेज दिए हैं, उसको बना लीजिएगा। अभी पहले गुना में जो जो है वो सिखा देते हैं। ठीक है, आज का इतना ही।